नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी एक्सप्रेस विद लता में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसने 50s और 60s के दौर में अपनी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और अपनी खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। वो एक्ट्रेस जिसने अमिताभ बच्चन, जी हाँ, सदी के नायक अमिताभ बच्चन तक को अपनी फिल्म में एक्टिंग के लिए रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 50s के दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज़ की। दोस्तों, मुमताज़ एक ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने शोहरत का वो दौर देखा है जब उन्होंने देवानंद, संजीव कुमार जैसे बेस्ट एक्टर्स, कहें कि सुपरस्टार्स के साथ काम किया। मुमताज़ की खूबसूरती और स्टारडम के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि मुमताज़ हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार की गुरु रह चुकी है? जी हाँ, राजेश खन्ना। मुमताज़ ने राजेश खन्ना को क्या सिखाया होगा जो वो उनकी गुरु बनी? तो आपको बता दें कि राजेश खन्ना डांस के मामले में थोड़े कच्चे थे और यही वो एक फील्ड थी जिसमें मुमताज़ ने उनकी मदद की। मुमताज़ की राजेश खन्ना के साथ जोड़ी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। कितनी खूबसूरत फिल्में इन दोनों ने साथ में दी हैं, मगर इन दोनों के साथ में की हुई फिल्में हम आज भी बार बार देखना चाहते हैं। तो साथ काम करते करते मुमताज़ और राजेश खन्ना का बॉन्ड कहीं ना कहीं इस हद पर पहुंच गया था कि राजेश खन्ना खुद उनसे कहकर उनसे डांस सीखते थे। मुमताज़ की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में मुमताज़ ने ज़रूर बी ग्रेड फिल्मों में काम किया, लेकिन एक दौर फिर ये भी आया कि मुमताज़ खुद से किसी एक्टर या डायरेक्टर को पास या फेल यानी कि रिजेक्ट तक कर देती थी कि वो उनके साथ काम करेंगी या नहीं। ये था उनका जलवा। फिल्म आईना में तो पूरी फिल्म को उन्होंने अपने दम पर चलाया। मुमताज़ के स्टारडम के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन, उनको भी मुमताज़ रिजेक्ट कर चुकी थी। दरअसल ये वो दौर था जब सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने करियर के शुरुआती दौर में थे। हालांकि बाद में इन दोनों के रिश्ते में बहुत अच्छा बॉन्ड बना और मुमताज़ ही वो एक्ट्रेस थी जिन्होंने बिग बी के अंदर के टैलेंट को पहचाना और उनको उनके करियर के शुरुआती दौर में काफ़ी मदद भी की। जानकार बताते हैं कि मुमताज़ ने अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी तक अमिताभ बच्चन को गिफ्ट कर दी थी। बहरहाल, मुमताज़ की बात करते हैं तो आपको बताएं कि मुमताज़ की खूबसूरती के दीवाने आम लोग ही नहीं बल्कि उस दौर के टॉप एक्टर्स भी थे। इसी लिस्ट में नाम था शम्मी कपूर का भी। शम्मी कपूर मुमताज़ से शादी तक करना चाहते थे। बहरहाल, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, लेकिन आपको बड़ी ही दिलचस्प बात बताते हैं। आपको पता है कि मुमताज़ एक दौर में वो एक्ट्रेस भी थी जिनकी फिल्मों को बैन कर दिया गया था। हाँ, थोड़ी सी अटपटी सी बात ज़रूर है, लेकिन दरअसल इसके पीछे कारण ये था कि उस दौर में एक्ट्रेसेस को या एक्टर्स को एक दौर में एक समय में केवल 6 फिल्में करने की परमिशन थी। लेकिन अपनी 6 फिल्मों के अलावा मुमताज़ ने देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा भी साइन कर दी। ये उनकी 7वीं फिल्म थी। यही वो कारण था जिसके चलते मुमताज़ को फिल्मों में लेने से बैन कर दिया गया। जहाँ तक बात है देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की, तो इस फिल्म में मुमताज़ ने काम ज़रूर किया। हालांकि उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल ना जाने देने की भी भरपूर कोशिश की गई। आप जानते हैं कि मुमताज़ को नेपाल जाने से रोकने की कोशिश की गई, मगर दोस्तों देवानंद साहब तो देवानंद साहब ही थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस फिल्म में मुमताज़ को ही लेंगे। सो उन्होंने अरेंजमेंट्स किए और मुमताज़ को नेपाल बुला लिया और शूटिंग पूरी करा ली। तो ये था किस्सा मुमताज़ का और मुमताज़ का राजेश खन्ना के गुरु होने का। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरें अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़िंदगी एक्सप्रेस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।